तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजेस के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत बात किया था फंक्शंस के बारे में। तो पहली बात, काफ़ी सारे फंक्शंस ऐसे जो यूज़ करना रहेगा, तो आपको पर्टिकुलर पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं आपको हाई लेवल पे बोल दूँ तो इसको ऐसे समझो कि पैकेजेस है। पैकेजेस के अंदर क्या आएगा, मॉड्यूल्स आएंगे, और मॉड्यूल्स के अंदर क्या आएगा, फंक्शंस आएंगे। फंक्शन अगर आपको चाहिए तो पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कैसे करते हैं देखते हैं, बहुत इजी है। तो ये पर्टिकुलर जो अपना सेक्शन है, या फिर ये जो पर्टिकुलर आज का लेक्चर, इसमें अपन क्या देखने वाले हैं कि अ, एक तो देखने वाले एरेज के बारे में, एंड एक पर्टिकुलर हम लोग जो मोस्ट यूज्ड पैकेज है विच इज कॉल्ड एज numpy पैकेज, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, numpy एंड एरेज। राइट, ऑलराइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, अगर पैकेज को इंपोर्ट करना है तो देखो, अभी अपन ने ऑलरेडी जब जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया था उस टाइम पे ही बाय डिफॉल्ट काफ़ी सारे जो मेजर पैकेजेस हो इंपोर्ट हो जाते हैं, तो अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। स्टिल व्हाट वी विल डू इज, मैं यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट numpy एज np। तो जब मैं इसको एज np लिखता हूँ, इसको आप जो लिखना है लिखो, बट जनरली np लिखते हैं, बट इसको बार बार आपको npy numpy numpy करके लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको np लिख दिया, इंपोर्ट numpy एज np। ऑलराइट, इसको मैंने कर दिया रन। जैसे ही मैं रन कर देता हूँ, दिस इज, इसको देखो, ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। तो सबसे पहली बात देखो, एक बात मैं आपको फिर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, जब ये जुपिटर नोटबुक को हम लोग कॉन्फ़िगर किया था ना, उस टाइम पे ये जो पैकेजेस है इसको इंस्टॉल करना स्टेप 1 होता है, इंस्टॉल करना। तो ये इंस्टॉल कर चुके थे तभी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर पा रहे। अगर इंस्टॉल नहीं किया होता तो यहाँ पे नहीं कर पाते। ठीक है, आगे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, तो ये धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखो, अगर इंपोर्ट जब आपको इंस्टॉल करना रहता है, कोई पैकेज नहीं है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आगे जाके बता दूंगा। अभी के लिए मुझे इसको सिंपल रखना है कि हम लोगों ने, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट था तो मुझे डिफ़ॉल्ट ये आ जाता है numpy पैकेज, तो मुझे अलग से इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीधा इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट क्या किया मैंने, इंपोर्ट numpy एज np। np मतलब कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने np लिख दिया। तो आगे जाके जब भी हम लोग कोई इस पैकेज के फंक्शन का यूज करेंगे तो हमको np डॉट करना है, np डॉट, दैट शुड बी गुड इनफ। ओके, ओके, ऑलराइट। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इस numpy पैकेज को इंपोर्ट कर दिया। अब आपको मैं एक छोटी सी बात जो मैं पहले बोल चुका हूँ उसके बारे में याद दिलाता हूँ। हम लोगों ने क्या बोला था कि जो लिस्ट है एंड एरेज है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। लिस्ट में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी सपोज एक लिस्ट ले लेते हैं एल करके, ठीक है। अब ये जो एल करके लिस्ट है, जब इसमें मैं कोई भी वैल्यूज को स्टोर करूंगा तो 23, 45, 47, 21 ऐसा करके मैंने लिख दिया। लेकिन इसमें क्योंकि ये लिस्ट है ना, तो इसमें अलग अलग डेटा टाइप्स को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ ट्रू, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, सॉरी, फ्लोटिंग, मतलब फ्लोट नंबर को भी मैं ऐड कर सकता हूँ, 34.24, सॉरी 34.345। या फिर मैं कोई स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। स्ट्रिंग क्या हो सकता है, जैसे कि एक लेटर मैंने बी करके ले लिया। ऑलराइट, तो ये इसको मैं जब रन करता हूँ एंड इफ आई सी द वैल्यू फॉर एल, तो रन करने के बाद ये देखो, ये इसको मैंने रन कर दिया, दिस इज गेटिंग सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड। अब मैं इसको रन करता हूँ, मेरे को ये मिक्स्ड डेटा टाइप्स के वैल्यूज आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ लिस्ट। ऑलराइट, तो लिस्ट में क्या होता है, अलग अलग जो डेटा टाइप्स है वो कैप्चर हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू एरेज, इसमें ऐसा नहीं होता। एरे में अगर मान लीजिए, अगर सेम वैल्यू में कोई, मान लीजिए मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, सपोज दिस इज एरे, इसको ए कर देता हूँ एंड इफ आई रन दिस, ओके, अभी भी ये लिस्ट है, तो यहाँ पे मैं np डॉट अरे एंड उसमें मैं पास कर दूंगा a। तो दिस को मैं बोल दूंगा मेरा फर्स्ट एरे करके, इसको मैं नाम दिया मैंने, ठीक है, np डॉट एरे। अभी क्या हो जाएगा, इसको मैं, ये जो लिस्ट है इसको मैं एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ।
यूजिंग ये जो np डॉट एरे फंक्शन का यूज करके। अब इसको मैं रन कर दिया। अब क्या करो आप लोग, एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रही है वो देखना है अपने को, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, प्रिंट, प्रिंट में आप देखोगे फर्स्ट एरो, इसको भेज दो एज अ पैरामीटर, इसको रन कर दो। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना अभी क्या हो रहा है ना, एक छोटा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। जब हम लोगों ने एल का आउटपुट लिया था ना दोस्त, देखो 23 दिख रहा है, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास में दिख रहा है, 45 भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि जब हम लोग लिस्ट में आउटपुट देख रहे थे ना, तब तब जो फ्लोट है वो फ्लोट दिख रहा था, जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग दिख रहा था, जो नंबर है वो मतलब इंटीजर है वो इंटीजर दिख रहा था, राइट। बट इसमें क्या हो रहा है ना, सारे के सारे वैल्यूज डबल इन्वर्टेड कॉमास में है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है एरे में क्या कर दिया इसने, सारे वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज जैसे मैंने बोला था कि एरे में क्या होता है, एक सिर्फ एक ही डेटा टाइप के वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो एरे का एक तरीके से बोल सकते हैं डिसएडवांटेज हो गया। तो अगर ये डिसएडवांटेज है, फिर भी एरे क्यों यूज करते हैं, तो उसका एक बेनिफिट भी है। वो बेनिफिट क्या है मैं आपको तो अब अपन एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ट्राई करते हैं कि तो एरेस को यूज क्यों करना है। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं और देख लेते हैं कि एग्जैक्टली एरे को यूज करना क्यों है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सिंपल मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, एम लिख दिया मैंने, चलो ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज को पास कर देता हूँ, 3,4,8,2,9। चलो ठीक है, इसको मैंने रन कर दिया। रन कर दिया, देखो एम का वैल्यूज क्या आ रहा है, एम का वैल्यूज आ रहा है, सही से आ रहा है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है एरे में। तो वो कैसे करूंगा मैं, इसको मैं बोल दूंगा कि एन पी डॉट अरे, ठीक है। और इसमें मैं पास करूंगा ये एम को, कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, देखो अरे आ गया है मेरे को। अब ये अरे को मैं किसी कोई चीज में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं बोल दूंगा इसको कि फर्स्ट अरे है ना, तो मैं इसको एफ ए कर देता हूँ। ओके, एफ ए फर्स्ट अरे, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। रन कर लो। ओके, रन हो गया सक्सेसफुली। अब इसको एक बार जस्ट चेक करके देख लो प्रिंट करके। तो यहाँ पे जस्ट एक मिनट, यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट एफ ए, इसको रन करके देखो, एज एक्सपेक्टेड आउटकम आ रहा है 34829। ऑलराइट, अभी मैंने क्या बोला था कि एरे को क्यों यूज करना है, तो उसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है, मुझे सपोज इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करूंगा मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एफ ए डॉट, और फिर मुझे सिर्फ टैब बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं टैब पे क्लिक करता हूँ, मेरे को इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। उसमें से सपोज मुझे इतने सारे, इसको क्या बोलते हैं, दीज आर मेथड्स, फंक्शंस, मेथड जो बोलना है बोलो। ऑलराइट, सो इसमें से मैंने सपोज ये मीन मेथड को मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड इसको मैंने रन कर दिया। तो मेरे को क्या आना चाहिए, ये जो नंबर इसका मीन आना चाहिए। मीन बोले तो क्या होता है, अब ये मीन क्या है यहाँ पे मैं सिखाने बैठा नहीं है, बट समझ लो यार, सारे नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 5। तो 5.2 इसका जो मिडल वैल्यू है, मीन जो है वो क्या आ रहा है, 5.2 आ रहा है। तो ये मीन हम लोग फाइंड कर पाए, क्यों फाइंड कर पाए, बिकॉज ऑफ दी एरे, क्योंकि ये एरे के फॉर्म में स्टोर्ड है, इसीलिए हम लोग इस फंक्शन का यूज कर पाए। जैसे आप लोगों ने मीन यूज किया, देर आर सो मेनी फंक्शंस दैट यू गाइस कैन यूज। ओके, एंड धीरे धीरे वो देख भी लेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना। तो एक सिंपल से एक मीन फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि अपने को यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिले, एंड एज यू कैन सी द मिनिमम वैल्यू इज 2। ऑलराइट, so this is why we use arrays. Okay,